चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन। उद्योगपति अडानी और बिरला ने यूपी में 1.10 लाख करोड़ के निवेश का किया ऐलान। रूस और यूक्रेन युद्ध के 100 दिन हुए पूरे। मॉस्को का यूक्रेन के 20% क्षेत्र पर कब्जा, चारों ओर मची चीख पुकार। आरबीआई ब्लॉक स्तर पर चलाएगा वित्तीय साक्षरता अभियान। गरीब जनता को बचत पर ज्यादा रिटर्न मिलना होगा सुनिश्चित। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 1 जुलाई से आएगा बड़ा उछाल। सालाना बढ़ जाएगी 27,312 सैलरी। अमेरिका ने फिर दिखाया दोहरा चरित्र। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा भारत में लोगों और पूजा स्थलों पर बढ़ रहे हैं हमले। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद नेपाल भागे शूटर्स। आरोपियों को पकड़ने के लिए पड़ोसी देश पहुंची दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम। दुनिया जिसे खोज रही उसकी ताकत बस भारत के पास। इन्वेस्टर समिट में बोले पीएम मोदी। पर्यावरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। संरक्षित वनों के 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए खुदाई या निर्माण। देश भर में खुलेंगे अब पीएम श्री स्कूल। जानेंगे इनमें क्या होगा खास और दूसरे स्कूलों से कैसे होगी बेहतर। कश्मीर में टारगेट किलिंग बढ़ने से कश्मीरी पंडितों में डर और गुस्सा। बोले अब जाने का वक्त आ गया है, हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। विदेश नीति पर केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर का रुख स्पष्ट। कहा किसी भी देश के खेमे में शामिल नहीं होगा भारत। अपने गिरेबा में झांको और गन कल्चर पर रोक लगाओ। धार्मिक स्वतंत्रता पर उठाए सवाल पर भारत ने अमेरिका को दिया करारा जवाब। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा अब और आंदोलन नहीं, हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर बड़ा अपडेट आया सामने। लोरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या से किया साफ इनकार। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर गृह मंत्रालय में अमित शाह ने की बड़ी बैठक। एलजी, मनोज सिन्हा, एनएसए, अजीत डोभाल और आर्मी चीफ समेत कई टॉप ऑफिसर रहे मौजूद। सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी हुई कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया क्वारंटीन। उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री हुई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर विवाद में हिंदू संतों ने की परिवार के अंदर प्रार्थना करने की मांग। मिशन साउथ से दक्षिण में परचम लहराएगी बीजेपी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बनाई खास रणनीति। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का सनसनीखेज दावा। बोले रूस ने किया 2 लाख यूक्रेनी बच्चों का अपहरण। आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किए नए डिजिटल फीचर्स। अब विदेश पैसे भेजना होगा आसान। एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट का अनुमान वित्त वर्ष के अंत तक 5.75% हो जाएगा रेपो रेट। गोल्ड पर अब जोहरी नहीं कर सकेंगे गड़बड़ी। देश में सोना खरीदने और बेचने के नियम में हुआ बड़ा बदलाव। कोविड नियमों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त निर्देश। का है एयरपोर्ट और प्लेन में मास्क नहीं पहना तो पकड़कर किए जाएंगे बाहर। इजराइल के रक्षा मंत्री गेंट्स ने की पीएम मोदी से मुलाकात। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यूपी में निवेश के लिए सही माहौल। इसका फायदा प्रदेश की नई पीढ़ी को मिलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी ने जारी किया नया समन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 13 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मानसा में सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से की मुलाकात। हत्यारों पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का विभाग गिनीज रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में। 4 दिन में बनाएगा 75 किलोमीटर सड़क। देश के सबसे बड़े नोएडा एयरपोर्ट का निर्माण करेगी टाटा प्रोजेक्ट। सालाना 1 करोड़ 2 लाख यात्रियों को संभालने की होगी क्षमता। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए केंद्र से मांगे 17,240 करोड़। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर मायावती ने केंद्र सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग। कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अमित शाह को लिखा पत्र। टारगेट किलिंग पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कश्मीर को लेकर गंभीर नहीं है केंद्र सरकार।
कर्मचारियों को धमकी देने के बाद एलन मस्क का नया बयान 10% नौकरियों में कटौती का दिया संकेत। रिलीज हुई अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज आईफ अवार्ड 2022 का हुआ आगाज और ओटीटी पर आई आश्रम 3। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी ने रचा इतिहास, 55,025 वोटों से मिली विजय, अन्य सभी प्रत्याशियों की हुई जमानत जब्त। तालिबान भारत की दोस्ती पर चौकन्ना, चीन अफगान मंत्री से मिले चीनी राजदूत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सेल कंपनी और अवैध खनन लीज की पीआईएल पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को दी राहत, खारिज की जगन्नाथ मंदिर के आसपास निर्माण कार्य रोकने की याचिका। लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ सीट से सुनील आनंद हो सकते हैं सपा के उम्मीदवार, डिंपल यादव की चर्चा पर लगा ब्रेक। राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में समर्थन दलों और पार्टी के ही विधायकों ने बढ़ाई कांग्रेस नेतृत्व की चिंता, कई एमएलए हुए गायब। देश में कोविड-19 ने पकड़ी रफ्तार, 3 महीने में पहली बार 4,000 के पार हुए मामले। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई अदालत ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका की खारिज। आर्य समाज के मेरिट सर्टिफिकेट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता देने से किया इनकार। महाराष्ट्र कांग्रेस ने पारित किया प्रस्ताव, स्थानीय स्तर पर एक व्यक्ति एक पोस्ट का किया समर्थन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने बोला हमला, शराबबंदी पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल में बोर्ड 10वीं के नतीजे घोषित, 86.60% विद्यार्थी हुए पास, 99% के साथ 2 स्टूडेंट्स ने किया टॉप। यूपी राजस्थान में हीट वेव की संभावना, दिल्ली में बढ़ सकता है तापमान, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन, उद्योगपति अडानी और बिरला ने यूपी में 1.10 लाख करोड़ के निवेश का किया ऐलान। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने लगातार दूसरे कार्यकाल के पहले ही चरण में 5 लाख लोगों को रोजगार का अवसर देने की नींव रखी। पीएम मोदी ने लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर समिट 3.0 का आगाज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 में 80,224 करोड़ की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन प्रोजेक्ट में कृषि, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई, विनिर्माण, ऊर्जा, फार्मा, पर्यटन, रक्षा, हथकरघा, एरोस्पेस तथा कपड़ा सेक्टर शामिल है, जिसमें 5 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी पावर बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस समय भारत की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। इस सुपर पावर के दम पर देश आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अब हम अपने फैसले को 1 साल या 5 वर्ष तक सीमित नहीं रख सकते। उन्होंने निवेशकों से कहा कि उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पर भरोसा करने के लिए आप सभी निवेशकों का धन्यवाद। यूपी के युवाओं की प्रतिभा, उनका संकल्प और समर्पण आपके सभी सपनों को पूरा करेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा अब और आंदोलन नहीं, हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप के समापन सत्र को संबोधित करते हुए ज्ञानवापी मुद्दे का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर दिन एक नया मुद्दा नहीं लाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने हर मस्जिद में एक शिवलिंग की तलाश करने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, विवाद को क्यों बढ़ाना है। हालांकि ज्ञानवापी विवाद में आस्था को कुछ मुद्दे शामिल हैं और इस पर अदालत के फैसले को सभी को स्वीकार करना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ज्ञानवापी मुद्दे को दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की जरूरत है। वहीं अगर दोनों पक्ष अदालत जाने का फैसला करते हैं तो उन्हें अदालत के फैसले का सम्मान करने की जरूरत है। इसके निर्णय को स्वीकार करना चाहिए, किसी को भी फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने एक बार फिर मुसलमानों के पूर्वजों को हिंदू बताया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों के विरोधी नहीं है, मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। गोल्ड पर अब जोहरी नहीं कर सकेंगे गड़बड़ी, देश में सोना खरीदने और बेचने के नियम में हुआ बड़ा बदलाव। जी हां, हर पीली चीज सोना नहीं होती, ठीक उसी तरह हर सोना शुद्ध हो इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। अब अगर आप सोना खरीदने में ठगी होने से घबराते हैं तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर जोहरी आपके साथ फर्जीवाड़ा करेंगे तो उनकी खैर नहीं। बात यह है कि 1 जून से देश में सोना खरीदने और बेचने के नियम में बड़ा बदलाव हो चुका है। गोल्ड हॉलमार्किंग का दूसरा चरण पूरी तरह से लागू हो चुका। मोटी
बात यह है कि जौहरी केवल हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही बेच सकेंगे, चाहे उनकी शुद्धता कुछ भी क्यों न हो। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के मुताबिक गोल्ड पर हॉलमार्किंग का नियम पहले स्वैच्छिक रखा गया था, लेकिन जून 2021 से इसे अनिवार्य कर दिया गया। पहले चरण में इसे देश के 256 जिलों में अनिवार्य किया गया था। अब दूसरे चरण में 32 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही देश के कुल 288 जिलों में हॉलमार्किंग लागू हो गया है। भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट के मुताबिक 6 शुद्धता श्रेणियों में, जिसमें 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट के लिए सोने की हॉलमार्किंग की अनुमति है।